जी अस्सलाम वालेकुम। 101 आपने ज्वाइन किया है, बाकी भी कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो बता दें मुझे। कोई नॉइज़ जी कोई सर, आवाज नहीं पता। इशू है अगर वॉइस में तो वो भी मुझे बता दें। चलें, थैंक यू, आवाज़ क्लियर है। बाकी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं भी ज़रा कुछ सेटिंग्स देख लूँ मीटिंग की, फिर शुरू करते हैं। जी आई एम बैक। आवाज़ अगर अब भी क्लियर है तो कंफर्म कर दें एक दफ़ा। आई वॉज डिसकनेक्टेड एंड देन बिकॉज आई एम ऑन द वेब वर्जन थोड़ा सा लैगिंग हो रही है आवाज़ में। आई होप अब ना हो, बट रिकनेक्शन में काफ़ी देर लगी। So just communicate with me if the voice is clear and everything is fine. All right, thank you 101. So कहाँ पे बात हमने कल ख़त्म की थी? आज हमने कुछ चीज़ों को और देखना है, रादर देन कि हम वहीं उन्हीं चीज़ों के ऊपर लिंगर करें जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे। एंड चूँकि हमारी क्लास अब ऑनलाइन है, तो एंड ऑब्वियसली मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, और आपको शेयर भी कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आई विल कीप ऑन गोइंग। अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें रह भी जाती हैं कि जिसमें आप कहते हैं कि ये चीज़ सही समझ नहीं आ सकी हमें, तो वो आप रिपीट करके फिर यूट्यूब के ऊपर या आई थिंक टीम्स के ऊपर भी देख सकते हैं इन द रिकॉर्डिंग। अदरवाइज़ आई विल ट्राई कि अब हम थोड़ा आगे की तरफ और मूव करें, रादर देन जस्ट एक ही जगह पर हम रुके हुए हैं काफ़ी अरसे से फंक्शंस के ऊपर। सो आज फंक्शंस के लेक्चर को दोबारा से वहीं पे कंटिन्यू करते हैं, और वी विल ट्राई टू मूव इट टुवर्ड्स द एंड। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू। जैसे ही स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन अब आपको विजिबल है। अच्छा, फंक्शन की किस चीज़ के ऊपर हम थे? कहाँ तक हमने बात की थी? कैन एनीवन रिमाइंड मी? स्लाइड्स आपके सामने ओपन हैं। देयर वर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फंक्शंस। आई थिंक हम ये भी देख चुके थे। यस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं। इवन इफ़ यू डोंट रिमेंबर, आई थिंक अभी आपको याद ना आ रहा हो, बट आई थिंक फिज़िकल क्लासेस से ही हम ये चीज़ पढ़ रहे थे। सो जस्ट कंफर्म मी इफ़ दैट्स द केस। हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब मैं आपको थोड़ा मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ इसकी। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वही एक्चुअली सारी चीज़ें हैं इसमें, बट ये है कि उसके एंगल्स मुख्तलिफ जो है वो फिर आप देख सकते हैं ख़ुद, बाय लुकिंग एट द बुक्स, बाय लुकिंग एट आवर प्रीवियस लेक्चर्स, अपने लेक्चर नोट्स, कुछ एक्सरसाइजेस करके आप उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। सो फंक्शन हमने कहा एक ऐसा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अच्छा, ए क्रॉस बी जब हम कहते हैं तो इट मीन्स just two sets, and the first set is known as A and the second set is known as B. So if it's from B cross A, then all the things that are getting applied on A will be now applied on B. If it's C cross D, then all the things that I say are applying on A will be applied on C. Okay, I think you understand that. So a function, like we said, is a subset of A cross B, given that all the members of A have an image, जिसको हम कह लेंगे उसका कोई ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ एग्जैक्टली वन इमेज, जिसको हम कह लेंगे एक ही ऑर्डर्ड पेयर होगा ए का, दूसरा कोई ऑर्डर्ड पेयर उस मेंबर का नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हम फंक्शन कहते हैं। फिर इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि जिस तरह आपने कहा कि ए के एक मेंबर की एक ही इमेज होनी चाहिए, तो इसी तरह अगर रिवर्स ऑर्डर में भी हो जाए, लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि बी के एक मेंबर की एक ही प्री इमेज हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन या फिर वन टू वन फंक्शन कहते हैं, जैसा कि आपको स्लाइड में नज़र आ रहा है। अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी वन टू वन और इंजेक्टिव इफ if for all x and y
एक्स एंड वाई आर इन द डोमेन, ठीक है, यानी कि ए के अंदर ही हैं एक्स और वाई। तो हर एक्स और वाई के लिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई का मतलब ये होना चाहिए कि एक्स इक्वल टू वाई, यानी कि कोई दूसरा मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए डोमेन में जिसकी इमेज वही हो जो कि पहले मेंबर की है। यानी लेट्स से एक्स और वाई दो डिफरेंट मेंबर्स हैं डोमेन में, तो दोनों की इमेज एक ही नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो वो फंक्शन तो होगा लेकिन वो वन टू वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, दोनों की इमेज एक नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों की इमेज एक है तो फिर वो वन टू वन फंक्शन नहीं कहलाएगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको कहते हैं कि अगर x और y बराबर नहीं है, इसका मतलब है उन दोनों की इमेजेस बराबर नहीं है। दो डिफरेंट मेंबर्स की, डोमेन के तो डिफरेंट मेंबर्स की इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए, ये फंक्शन वन टू वन कहलाता है। एंड देन सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी हमने देखी थी। सर्जेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि डोमेन को डोमेन, यानी कि जिस पर है आपका फंक्शन ए क्रॉस बी का मेंबर है, अगर तो बी की सेट की बात कर रहे हैं हम, को डोमेन बी का सेट होगा, तो जो बी का सेट है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो जाए, उसमें कोई ऐसी चीज़ ना रहे, कोई ऐसा एलिमेंट ना रहे जो किसी भी चीज़ की इमेज ना हो। तो अगर ऐसा केस होगा तो उसको हम कहेंगे कि दैट फंक्शन इज़ अ सर्जेक्टिव फंक्शन। एंड देन बाइजेक्शन। बाइजेक्शन मीन्स अ फंक्शन जो कि इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, यानी कि एक फंक्शन जिसमें हर एक इमेज की एक ही प्री इमेज हो, यानी वन टू वन प्रॉपर्टी भी हो, और को डोमेन में कोई ऐसा मेंबर ना हो जो किसी की इमेज ना हो, सब के सब मेंबर्स इमेज हों, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी बाइजेक्शन इज़ नॉट अ itself an individual property, इट्स अ प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय द टू प्रीवियस प्रॉपर्टीज़। यानी कि अगर इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है तो मैं उस फंक्शन को बाइजेक्टिव कहूँगा, उसके लिए मुझे कुछ और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाली एग्जांपल दी हुई है, तो इसमें अगर ए टू बी का ये फंक्शन है, तो हम इसमें देखते हैं ए वन की दो इमेजेस हैं, ठीक है। तो अव्वल बात तो ये है कि ये तो फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि आप कहते हैं कि अगर फंक्शन है तो ए के एक मेंबर की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। इस वजह से इसको तो हम फंक्शन ही नहीं कहेंगे। इसको हम देखें तो ये फंक्शन तो है, क्योंकि ए के तमाम मेंबर की इमेजेस भी हैं, ए के तमाम मेंबर की इमेजेस हैं, और हर एक की एक ही इमेज है, एक ही एरो निकल रहा है सबसे, ठीक है। लेकिन क्या ये वन टू वन है? वन टू वन ये तब होगा जब इसके तमाम मेंबर की एक ही इमेज हो, प्री इमेज हो, सॉरी। तो अगर हम यहाँ पे ए वन और ए थ्री को देखें तो ए वन और ए थ्री की एक ही इमेज है, तो ये वन टू वन नहीं कहलाएगा। वन टू वन तब होता है जब लेट सपोज ए थ्री की इमेज बी फोर होती, तो फिर कोई भी ऐसा मेंबर ना रहता जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो, तो हम इसको वन टू वन कह सकते थे, लेकिन अभी ये वन टू वन नहीं है। इसी तरह अगर हम इस एग्जांपल को देखते हैं, तो इस एग्जांपल में भी फंक्शन तो है, क्योंकि इसमें ए के तमाम मेंबर की इमेजेस हैं और एक मेंबर की एक ही इमेज है। क्या ये वन टू वन है? तो यस, वन टू वन है, क्योंकि बी का कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा प्री इमेज हो। एक ही प्री इमेज है, बी वन की एक ही प्री इमेज है ए वन, बी टू की एक ही प्री इमेज है ए थ्री, बी थ्री की एक ही प्री इमेज है ए टू, बी फोर की कोई इमेज नहीं है, दैट्स ओके, लेकिन वन टू वन है ये, एक से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सर्जेक्टिव की, तो सर्जेक्टिव नहीं है ये, क्योंकि सर्जेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसमें को डोमेन के तमाम मेंबर्स यूटिलाइज हो जाएं। तो इसमें बी फोर एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, इस वजह से इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं कह सकते। एक मिनट मुझे दीजिएगा, आपकी चैट मेरे पास सही से स्क्रॉल नहीं हो पा रही है, गिव मी अ मिनट ताकि मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। अच्छा, मुझे कोई टेक्स्ट भेजें ज़रा मीटिंग चैट में, बिकॉज़ मुझे स्क्रॉलर नज़र आ रहा है लेकिन वो नीचे नहीं हो पा रहा है, तो आई एम नॉट श्योर कि आपका जो मैसेज मुझे नज़र आ रहा है उसके नीचे भी कुछ मैसेजेस हैं या इट्स जस्ट एन एरर। जस्ट सेंड मी अ मैसेज, आई विल सी कि वो मुझे रियल टाइम में नज़र आ रहा है या नहीं।
नहीं आ रहा है। आई थिंक आपने अगर कोई मैसेज भेजा है तो वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। ठीक है, मुझे 2-4 मिनट और दें, मैं दोबारा इसको रिफ़्रेश कर लूँ। ऑल राइट, आई एम बैक अगेन। सो ओके, स्क्रॉलर का ही कोई मसला था, मैंने रिफ़्रेश कर लिया है। आई डिडंट वांट टू मिस एनी मैसेजेस जो कि मेरे पास आ रहे थे, तो स्क्रॉलर मुझे छोटा शो हो रहा था। आई वाज होपिंग कि नीचे शायद कुछ मैसेजेस हैं, बट वो नहीं शो हो पा रहे थे। बट नाउ इट्स क्लियर, आई एम गेटिंग योर मैसेजेस। सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ, examples, we were looking at the examples of which functions are surjective and which are injective and so on. So look at this function. This is a function obviously because a has all the members of a has exactly one image and no member of a has not does not have an image. This is a one-to-one function as well because b के तमाम members की एक ही प्री images हैं, b1 b2 b3 b4. All right, okay, sorry, screen में share कर देता हूँ. There you go. सो so, के तमाम मेंबर्स की इमेजेस हैं, सो इस वजह से ये सर्जेक्टिव भी है. सो बिकॉज दिस इज़ एन इंजेक्टिव फंक्शन एंड एज वेल एज अ सर्जेक्टिव फंक्शन, सो वी विल कॉल दिस अ बाइजेक्टिव फंक्शन एज वेल. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आप देख लें. हमने इस एग्जांपल को क्लास में भी आई थिंक किया था. फंक्शन फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x-3, ये है फंक्शन. यानी कि फॉर दिस फंक्शन इज़ फ्रॉम इंटीजर्स टू इंटीजर्स, विच मीन्स एनी इंटीजर पुट हेयर will be connected to या will have an image here. Like for example, I put 2 कि भाई 2 is an integer, तो 2 की इमेज क्या होगी? तो 2 की इमेज होगी 2 इंटू 2-3 विच इज़ 1. ठीक है, अगर मैं कहता हूँ 6 की इमेज क्या होगी, तो दैट वुड बी 12-3 विच इज़ आई थिंक 9. So this function is defining that which members of integers will have which members as an image of the integer, because this function is from z to z. So both members of the ordered pair will be from integers. ठीक है, सो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा कि इसकी रेंज क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, वगैरह वगैरह. सम एक्सरसाइजेस आई एम लिविंग देम अप टू यू. कोई इसमें क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछें बेशक. नेक्स्ट क्लास में करने के बाद आपको कोई मसला इसमें पेश आता है तो आप मुझसे पूछ लें. So there are multiple exercises. I am jumping towards inverse functions. और inverse function is a very fascinating thing जो कि I think last class में पता नहीं हमने की थी या नहीं की थी. So I will access Notepad for that. And let's suppose there is a function f from some a cross b. तो भाई because we know that function f is a subset of a cross b, so it will have these ordered pairs. So let's suppose this is a function. मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपसे पूछूंगा, काइंडली उसके जवाब जल्दी जल्दी देते जाइएगा. मुझे ये बताएं, इस पूरी चीज़ को देख के मैंने एक फंक्शन लिखा है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ ए क्रॉस पी. मुझे ये बताएं कि ए सेट में क्या क्या है. ए सेट बताएं क्या है. दिस इज़ अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी. ये है फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. तो कैन यू टेल मी कि व्हाट इज़ इन ए के अंदर क्या है, कौन से मेंबर्स है ए में, जल्दी से बताएं. राइट, गुड, वेरी गुड आंसर्स. 145, 007, 101, 024, सबने तकरीबन यही जवाब दिया. एंड दैट्स अ गुड थिंग कि यू नो बाय लुकिंग एट द फंक्शन दैट ए हैज़ 145. व्हाट अबाउट बी? बी में क्या है? बस ब्रैकेट्स का इस्तेमाल ज़रा सही रखें. जिस तरह 0 to 8 ने ब्रैकेट्स का इस्तेमाल गलत किया, ये ना करें. अगर आप राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं दैन दैट बिकम्स अ 3 टुपल.
which is not a set. Okay, 35. See, use commas and your brackets properly. 007 karen 35, 048 karen 335, 007 35, 101 karen 35. So understand this. अब मैं इस चीज़ को लिख नहीं रहा हूँ, but you should know that के I just said कि this is a function. I didn't say this is a surjective function or a one-to-one function. I just said this is a function. So just by looking at the function, I can guarantee that what the members of A are, but I can never be sure कि B के members क्या हैं. इतना मुझे पता है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 3 और 5 तो है B के अंदर, right? Because this is a function from A to B, तो हर second member B में होगा. बट इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल, या ये चीज़ कोई गारंटी, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि बी के अंदर 3 और 5 के अलावा कुछ नहीं है. बी के अंदर 3 और 5 के अलावा भी कुछ हो सकता है. जैसे अगर आप इस फंक्शन को देखें जो हम पीछे देख रहे थे एग्जांपल्स में, क्विकली एक एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ. ये एक फंक्शन है. इसमें देखें ए तो हम देखकर बता सकते हैं क्योंकि A1 B1 के साथ है, A2 B3 के साथ है, वगैरह वगैरह. B4 भी तो हो सकता है. हाँ, 3 रिपीट भी हो सकता है. जैसे एग्जैक्टली इसी एग्जांपल में B1 रिपीट हो रहा है. देखें A1 B1 भी है, A3 B1 भी है. तो वही हमारी एग्जांपल वाली बात हो गई. सो B के अंदर हमने फंक्शन में ये नहीं होता कि B के भी तमाम मेंबर इमेजेस हों. फंक्शन की सिर्फ ये प्रॉपर्टी है A के तमाम मेंबर की इमेजेस होनी चाहिए, तो वो होने चाहिए. तो हम अगर इसको फंक्शन कह रहे हैं अपनी एग्जांपल को, तो फिर एक मिनट, अगर हम इस एग्जांपल को फंक्शन कह रहे हैं तो फिर ये बात तो गारंटीड है कि ए के तमाम मेंबर की इमेजेस हैं. तो ए के तमाम मेंबर की इमेजेस हैं, इसका मतलब है ए के अंदर 1 4 5 ही है, ए के अंदर और कुछ नहीं है. ठीक है, लाइक दिस कि सबकी इमेजेस हैं. लेकिन बी के अंदर सिर्फ 3 और 5 है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. जैसे यहाँ पर बी के अंदर B1 B2 और B3 है, B4 भी है, और भी हो सकता है. सो ये थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इसको हमने नोट करते रहना है. सो एनीवेज, ये तो एक छोटी सी एक एक्सरसाइज थी. सो लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लाइक यू गाइस आर सेइंग कि भाई ए तो है 1 4 5, ये तो ओके है. लेट्स सपोज बी इज 3 and 5. कोई गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, ऐसा ही था कि B 3 5 था. तो अकॉर्डिंग टू दिस इज दिस अ 1-to-1 फंक्शन? नो, बिकॉज 1-to-1 ये तब होता है जब 3 की एक ही प्री इमेज होती, लेकिन ऐसा नहीं है. 3 की 2 प्री इमेजेस हैं, 1 भी है और 4 भी है. तो इस वजह से ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है. इसी तरह ये सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं? सर्जेक्टिव है ये, क्योंकि 3 की एक कोई ऐसा मेंबर नहीं है बी के अंदर जो कि जिसकी कोई प्री इमेज ना हो. सबकी प्री इमेजेस हैं, इस वजह से ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है. सो मैं इसकी नेचर थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ. मैं कहता हूँ लेट्स से इसके अंदर 4 नहीं है, और मैं यहाँ से भी 4 मिटा देता हूँ. थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं. 1 3 1 और 5 दोनों की इमेजेस हैं. 3 and 5 1 3 5 5. ठीक है, ये है 5 5 को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें कि अभी हम चीज़ समझ रहे हैं. इसको 7 कर देता हूँ. राइट नाउ दिस इज अ फंक्शन f फ्रॉम A to B. अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग काम होने वाला है, उसको ज़रा देखिएगा. दिस वाज अवर फंक्शन. मैं इस फंक्शन को दोबारा लिखता हूँ और मैं इनकी जगह चेंज कर देता हूँ. यानी 1 3 है ना, तो मैं इसको चेंज करके 3 1 कर देता हूँ. ठीक है, और इसी तरह इनकी जगह भी चेंज कर देता हूँ. 5 7 था, ये 7 5 हो जाएगा. अब मैं 1 मिनट के लिए यहाँ खामोश हो रहा हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो भी आपके जहन में आ रहा है ये काम करने से
वो मुझे बताएं कि आपके जहन में और क्या क्या क्वेश्चंस या सजेशंस या कमेंट्स आ रहे हैं कि अगर हम ये कर देते हैं तो क्या होगा। मैंने सिर्फ ऑर्डर, सेम चीज़ है, सिर्फ ऑर्डर पेयर्स में अंदर जगह चेंज कर दी है, 1 3 को 3 1 कर दिया है, 5 7 को 7 5 कर दिया है। गिव मी योर कमेंट्स और सजेशंस और क्वेश्चंस के व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग हियर। राइट, एग्जैक्टली। सो दिस इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए। नाउ इट फंक्शन बिकम्स from B to A because now it is a subset, it's not a subset of A cross B, it's a subset of B cross A. So जब हम इसको स्विच कर देते हैं तो हमें अब दोबारा से उन प्रॉपर्टीज़ को चेक करना है कि इज़ दिस इवन अ फंक्शन नाउ। तो चूँकि अब जो प्रॉपर्टीज़ A के ऊपर अप्लाई हो रही थी अब वो B के ऊपर अप्लाई होंगी और जो B के ऊपर हो रही थी वो A के ऊपर होंगी। तो भाई F के ऊपर इस फंक्शन का नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, दिस इज़ एन इनवर्स फंक्शन ऑफ A, VF कर देता हूँ मैं इसको, another name of function which is exactly saying that V inverse of a function F. So भाई इसके अंदर तो फिर B के तमाम मेंबर्स की इमेजेस होनी चाहिए तब मैं इसको फंक्शन कहूँगा। तो B के तमाम मेंबर्स की इमेजेस हैं 3 और 7 दोनों की हैं। इसी तरह से 1 to 1 इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रॉपर्टीज़ भी हम दोबारा चेक कर सकते हैं। बट लेट्स सपोज हम इसको उसी नेचर के अंदर ले आते हैं जिस नेचर में ये था पहले। 1 4 5 था आई थिंक और यहाँ पर 3 7 था। तो अब ये फंक्शन f तो फंक्शन नहीं रहा। उप्स, क्योंकि इसके अंदर 1 4 5 तीनों की इमेजेस होनी चाहिए तो मैं इसको 4 भी कर देता हूँ। लेट सपोज कि अब मैं इसको अगर स्विच करता हूँ यानी कि इसको वही जो अभी मैंने किया कि इन्वर्स फंक्शन बना दिया, तो भाई मैं इसको 1 3 को 3 1 कर दिया, 4 3 को मैं क्या कर दूँगा बताएं ज़रा, हेल्प आउट करें जब तक मैं इसको टाइप कर रहा हूँ। 5 7 7 5 हो जाएगा, 4 3 क्या हो जाएगा। अच्छा, इसको इन्वर्स फंक्शन कहा जाता है, एफ़ का इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा कि भाई वो बिल्कुल जिस तरह से मैं स्विच कर रहा हूँ चीज़ें, अगर इसको स्विच कर देंगे तो इसको मैं इन्वर्स फंक्शन कहूँगा। कोई नया फंक्शन नहीं है, ये एफ़ की ही इन्वर्जन है, इन्वर्स फंक्शन हो जाएगा। सो हैवंट गॉट एनी रिस्पॉन्सेज येट। 3 4 3 हो जाएगा, 3 4 एग्जैक्टली, थैंक यू, 3 4। सो भाई ये एफ़ है और ये वी एफ़, या इसको बेसिकली वी एफ़ में लिख रहा हूँ लेकिन यूजुअली इसको वी एफ़ नहीं लिखा जाता, मैं स्लाइड्स में दिखा देता हूँ, इसको एफ़ पावर -1 लिखा जाता है। लेकिन नोटपैड में मैं काम कर रहा हूँ तो इतनी ज़्यादा फॉर्मेटिंग यहाँ हो नहीं पाती। सो अब ये इसका इन्वर्स फंक्शन बन गया। बट नाउ लुक एट दिस, नाउ इट्स नॉट अ फंक्शन। एफ़ एक फंक्शन है लेकिन इसका इन्वर्स फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि भाई चलें ये बात तो ठीक है कि बी के तमाम मेंबर्स की इमेजेस हैं, लेकिन फंक्शन की ये भी प्रॉपर्टी होती है कि एक मेंबर की एक ही इमेज हो। लेकिन हम यहाँ देखें तो 3 की 2 इमेजेस हैं, 3 1 भी है 3 4 भी है। तो इस तरह से वी एफ हमारा फंक्शन नहीं है, राइट। डोमेन के मेंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ फंक्शंस की नेचर इस तरह की होती है कि वो इन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो अभी जो फंक्शन हमने बनाया था ना जो कि इन्वर्ट हो पा रहा था, वो इस वजह से इन्वर्ट हो रहा था क्योंकि वो इंजेक्टिव भी था और सरजेक्टिव भी था। क्योंकि उसमें बी के ऊपर भी वही दोनों प्रॉपर्टीज़ हो रही थी कि बी के हर मेंबर की एक ही प्री इमेज बन रही थी। इस वजह से जब हम उसको रिवर्स करते हैं तो फिर इमेज के ऊपर भी वही चीज़ अप्लाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बिकॉज अब यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट बात आपको दिखाने वाला हूँ वो यही बात पॉइंट आउट कर रही है। इन्वर्स फंक्शन कहाँ गया? सी, इसको ऐसे लिखा जाता है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एफ़ पावर -1 इन्वर्स फंक्शन। सो अगर आप कहते हो एफ ऑफ ए इक्वल्स टू बी तो फिर एफ इन्वर्स ऑफ बी इक्वल्स टू है, यानी कि अगर 1 3 से कनेक्टेड था तो अब 3 1 से कनेक्टेड हो जाएगा इन्वर्स में। लेकिन दैट इज़ ओनली व्हेन f इज़ अ बाइजेक्शन। जब f बाइजेक्शन हो यानी दोनों प्रॉपर्टीज़ हों उसमें, इंजेक्टिव भी सरजेक्टिव भी, तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से अभी हमने एक फंक्शन बनाया उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा था, इन्वर्स फंक्शन नहीं बन रहा था। तो इन्वर्स फंक्शन सिर्फ उस फंक्शन का बनता है जो कि बाइजेक्टिव फंक्शन हो, यानी कि जिसमें इंजेक्टिव प्रॉपर्टी भी हो और सरजेक्टिव प्रॉपर्टी भी हो। ठीक है, ये उसी की कुछ रीजनिंग है, ये आप लोग देख लीजिएगा कि क्या रीजनिंग है जिसकी वजह से हर एक फंक्शन इन्वर्स नहीं बन पाता है।
कुछ इस इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी हैं इसकी जो आगे दी हुई हैं स्लाइड्स में, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये भी फ्लोर और सीलिंग के फंक्शंस आप ऑलरेडी पता है आपको कि भाई फ्लोर और सीलिंग के फंक्शन क्या होते हैं। ये तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी एक फंक्शन है। फ्लोर का फंक्शन आप लोग यूज़ करते हैं हमेशा, लेकिन एज अ फंक्शन आप उसको डील नहीं कर रहे होते हैं। तो भाई फ्लोर का फंक्शन पता है क्या करता है? एक फंक्शन मैं बनाता हूँ फ्लोर, एक फंक्शन है फ्लोर, एफ आर कर देते हैं सिर्फ इसको, फ्लोर फंक्शन है, इसका नाम मैंने रखा है फ्लोर। एंड दिस इज़ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। और इसमें पता है क्या होता है, ये एक सबसेट होता है ऑब्वियसली आर क्रॉस आर का, और इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि आपने अगर लिखा है ना 1.5, तो वो कनेक्टेड होता है 1 से। अगर आप लिखते हैं 2.9, तो वो कनेक्टेड होता है 2 से, एंड सो ऑन। इसी तरह एक और फंक्शन है फ्लोर नहीं बल्कि सीलिंग, सी से उसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं, सीलिंग फंक्शन। और उसमें 1.5 1 से नहीं बल्कि 2 से कनेक्टेड होता है। इसमें 2.9 2 से नहीं बल्कि 3 से कनेक्टेड होता है, एंड सो ऑन। जिसको आप ये कहते हो कि भाई ये हमने राउंड ऑफ कर दी। अगर आप सीलिंग लगा देते हो उस फंक्शन में तो वो पॉइंट से वैल्यू उठ के ऊपर वाली वैल्यू पर चली जाती है, अगर फ्लोर लगाते हो तो वो नीचे पे चली जाती है। तो ये भी फंक्शंस ही है बेसिकली, कि एक मेंबर एक ही से कनेक्ट होता है, उससे ज़्यादा नहीं, वही सारी चीज़ें। अब इसमें देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये वाली, इट्स वैल्यू इज़ द लार्जेस्ट इंटीजर। इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस, बट वी नो, हमारा ब्रेन इसको अडॉप्ट कर लेता है कि भाई अगर 1.5 है तो वो किससे कनेक्टेड होगा? इट विल बी कनेक्टेड विद द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1.5। सबसे बड़ा वो इंटीजर उठाएं जो कि लेस देन और इक्वल टू हो 1.5 के। तो लेट्स से मैं कहता हूँ 1.5 -2 उठाता हूँ, तो -2 लेस देन और इक्वल टू है एक्स के, यस, यानी 1.5 के लेस है। लेकिन क्या वो सबसे बड़ा इंटीजर है जो कि इससे लेस है? नहीं, उससे बड़ा -1 हो सकता है, उससे बड़ा 0 हो सकता है, वो भी लेस है, उससे बड़ा 1 हो सकता है, वो भी लेस है। लेकिन 1 से बड़ा कोई ऐसा इंटीजर नहीं हो सकता जो कि 1.5 से लेस देन हो। इस वजह से हम उसको 1 पे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी आप लोगों ने देखना है। फैक्टोरियल की भी आपको पता है, फैक्टोरियल एक फंक्शन है, वो भी कनेक्ट होता है। मैं अगले टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ अब। यहाँ तक कोई क्वेश्चन अभी आपके जहन में आ रहा है तो पूछ लें, अदरवाइज़ जब आप रिकॉर्डिंग्स देखेंगे या एक्सरसाइज करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर उसकी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इन नेक्स्ट क्लास या फिर उसके बाद कभी। मैं अब इस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, रिलेशंस। और अगर आपको फंक्शन समझ में आ गए तो रिलेशन समझना बहुत ही आसान है, बिकॉज रिलेशंस, जिस तरह हमने कहा ना कि भाई फंक्शन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसी तरह रिलेशन भी एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। और ये आसान इस वजह से है, रिलेशन रिलेटिवली फंक्शन से आसान इस वजह से है क्योंकि फंक्शन के ऊपर जो दो प्रॉपर्टीज़ लग रही थी ना कि भाई ए के हर मेंबर की इमेज होनी चाहिए और एक ही इमेज होनी चाहिए, वो दोनों प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर नहीं लगती। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉपर्टी लगती है, वो ये कि एक ऐसा अगर एक क्या कहते हैं सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है तो उसको हम रिलेशन कह देंगे, दैट्स इट। ना हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि ए के तमाम मेंबर की इमेज हो, ना हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि एक ही इमेज हो, वगैरह वगैरह। बस वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए, और उस सबसेट को हम कह देंगे रिलेशन। ठीक है, सो अगर हम कहते हैं फंक्शन भी एक सबसेट है और फंक्शन के ऊपर वो प्रॉपर्टीज़ भी लगती हैं सारी की सारी, सो ओके वो फंक्शन तो है लेकिन वो फिर रिलेशन भी हुआ, क्योंकि आपने बात जहाँ से शुरू की थी, आपने कहा था सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, तो यानी कि आपने ये कह दिया कि रिलेशन तो है। फिर उस पर आपने अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लगाई और फिर आपने कहा अच्छा ये फंक्शन है या नहीं है।
ठीक है। सो एक जिसको कहते हैं 100 बातों की एक बात, कि एवरी फंक्शन इज़ अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज़ अ फंक्शन। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग 0 to 4 आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। यूट्यूब चैनल का लिंक आप भी देख लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा अपने क्लासमेट से, उनको पता है, या सिर्फ यूट्यूब पे जाकर आप नाम मेरा सर्च करेंगे तो एक चैनल आ जाएगा, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स में रख रहा हूँ। सो सो इसको स्लाइड्स में देखने से पहले एक बड़ा सिंपल सी एक एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स सपोज यही ए और बी की बात करते हैं, ए क्रॉस बी लिखते हैं, चलें, फंक्शन नहीं, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होगा जी? ठीक है, ये तो आपको पता ही है ए क्रॉस बी क्या होता है। ये हो जाएगा जी 1 and 3, then it will be 4 and 3, right? कितने बनेंगे वैसे ये बता दें जब तक मैं ये टाइप कर रहा हूँ, कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे? जल्दी से बताएं भाई, इतनी देर में तो मैं टाइपिंग भी कर लूँगा। इतनी स्लो टाइपिंग में भी मैं अगर आपसे पहले ये टाइप कर लूँगा कितने होंगे, फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू 073, राइट अबाउट टाइम। 6 बनेंगे बिकॉज हमने बताया कार्डिनैलिटी जितनी ए की हो और जितनी बी की हो, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता लग जाएगा ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी कितनी होगी। तो भाई 3 × 2 = 6। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं सबसेट भी पढ़ा चुका हूँ, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि, चलो पहले तो ये मुझे ये बताएं ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी क्या है? कार्डिनैलिटी का मतलब यही होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हैं जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी आर 6। ठीक है, यही सवाल मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा। अब मुझे ये बताएं, अब मैं कह नहीं रहा हूँ और आप लोगों ने समझना है कि इसका मतलब क्या है। ये चले मैं आपको बता देता हूँ। एक सेट है पावर सेट, ए क्रॉस बी के पावर सेट में कितने सबसेट बनेंगे जी इसके? ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे? कितने सबसेट्स बनेंगे ए क्रॉस बी के? ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनेंगे भाई? टू पावर 6, यस। 2 पावर 6 कितने हो जाएंगे? 6 मेंबर्स हैं तो 2 पावर 6 बनेंगे। यस एग्जैक्टली, तो इसके 64 जो है वो सबसेट बन जाएंगे। एक्सक्यूज मी। ओके, तो बड़ी इम्पोर्टेंट बात, बड़ी आसान बात वो ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि इसके 64 सबसेट्स बनेंगे तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी के 64 रिलेशंस होंगे। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात। सबसेट को हम रिलेशन कहते हैं, हर सबसेट को नहीं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हम क्या कहते हैं जी? रिलेशन। लेकिन उन रिलेशन पे अगर वो दो प्रॉपर्टीज़ लग जाए ना, जो कि पिछली क्लासेस से हम पढ़ रहे हैं कि भाई ए के हर एक मेंबर का ऑर्डर पेयर होना चाहिए और ए की ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तो वो फंक्शन कहलाता है। अदरवाइज सबको हम
फंक्शन को भी इवन हम रिलेशन कह सकते हैं. एवरीथिंग इज़ अ रिलेशन. ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज़ अ रिलेशन. तो इसके 64 रिलेशंस होंगे, राइट. अब 64 रिलेशंस जो होंगे इसमें एक एक्सरसाइज मैं आप लोगों को लिए दे रहा हूँ. नेक्स्ट क्लास से पहले हम उस एक्सरसाइज को आई होप कि आप लोग कर लेंगे. बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है. फिर मैं आगे स्लाइड्स पे जाता हूँ. और वो यही कि आप एक काम कीजिएगा कि इसके 64 रिलेशन सारे के सारे लिखिएगा अपने सामने. ठीक है, थोड़ा सा हेक्टिक काम हो जाएगा, लेकिन ये कि एक सेट के लिए कर रहे हैं और एक्सरसाइज बड़ी आसान हो जाएगी, आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा. सारे के सारे सबसेट्स लिख देना है. स्टार्ट कहाँ से होगा भाई? स्टार्ट होगा एम्प्टी सेट से. एम्प्टी सेट होगा एक रिलेशन. उसके बाद फिर आप लिखेंगे एक सेट जिसके अंदर सिर्फ 1 3 होगा. फिर एक और सेट लिखेंगे जिसके अंदर 4 3 होगा. इस तरह आप सारे रिलेशंस बना देंगे. ठीक है, और फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें से कौन कौन से ऐसे रिलेशंस हैं जो कि फंक्शन भी हैं. ठीक है, और फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो कि 1 to 1 हैं. फिर आप उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो कि सर्जेक्टिव हैं. अगर आपने ये सारे लेक्चर सही से समझे हुए हैं, एक्सरसाइजेस भी अगर आप कर लेंगे, तो ये वाली एक्सरसाइज आपसे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आपका इसमें. ठीक है, सो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे वो सब के सब रिलेशन होंगे. अब मैं आता हूँ दोबारा स्लाइड्स की तरफ. तो अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट. तो अब बाइनरी रिलेशन, अच्छा इसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है. रिलेशन भी कहा जाता है और बाइनरी रिलेशन भी कहा जाता है. बाइनरी रिलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं. दो पेयर बने हुए होते हैं ना, तो बाइनरी रिलेशन होता है. एक का रिलेशन दूसरे के साथ, दैट्स इट. एक का दूसरे के साथ और दूसरे का तीसरे के साथ नहीं. ठीक है, सो बाइनरी रिलेशन है सिर्फ एक ए बी ए बी ए बी ए बी बी सी सी डी इस तरह. इज़ अ सबसेट ऑफ, ये लिखा हुआ है रिलेशन को हम आर, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. इज़ अ सबसेट आर विच इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अच्छा, जब जब किसी रिलेशन के अंदर ए बी हो ना, ए बी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर अपने अपने इस फंक्शन के लिए एक रिलेशन लिखता हूँ. मैं एक रिलेशन बनाता हूँ R1. ये है वो रिलेशन. ठीक है, बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो इस रिलेशन में मैं पता है क्या कहूँगा? मैं कहूँगा 4 इज़ रिलेटेड टू 7, 5 इज़ रिलेटेड टू 7. ठीक है, इसकी टर्मिनोलॉजी ये यूज़ होती है. या इसकी नोटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, ए आर बी का मतलब ये ए इज़ रिलेटेड टू बी, या 5 आर 7 का मतलब ये होगा 5 इज़ रिलेटेड टू 7. एंड नॉट रिलेटेड, आर के ऊपर क्रॉस आ गया, इसका मतलब है नॉट रिलेटेड. जैसे कि मैं अगर इसी अपने फंक्शन को देखूँ तो आई कैन से दैट 4 इज़ नॉट रिलेटेड टू 3, 4 आर क्रॉस 3. मतलब ये 4 3 के साथ कनेक्टेड नहीं है R1 के अंदर, 4 7 के साथ कनेक्टेड है, या किसी और के साथ भी हो सकता है. ठीक है जी. सो ये फंक्शन को भी हम उसी, रिलेशन को भी हम उसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अच्छा, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है. कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखने वाले हैं इसकी, लेकिन उसको पहले समझने के लिए हमने ये नोट करना है कि आप लाजमी नहीं है कि ए क्रॉस बी करें. आप ए क्रॉस ए भी कर सकते हैं, आप बी क्रॉस बी भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों सेट्स को आपस में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ये तो आपको पता ही है. तो जब आप दो सेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, बल्कि हम उसको सिर्फ ये कहते हैं रिलेशन ऑन द सेट ए, जो कि आपको रेड में नज़र आ रहा है यहाँ पे. रिलेशन ऑन सेट ए का मतलब ये है कि आपने ए क्रॉस ए किया और फिर उसका सबसेट लिया. ठीक है, रिलेशन ऑन द सेट ए इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए एंड इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए. फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर बाइनरी रिलेशंस और एन. ये रिलेशंस हैं R1 R2 R3, 3 रिलेशंस हैं n के ऊपर. n का मतलब ये है दिस इज़ अ सबसेट ऑफ n क्रॉस n. व्हाट इज़ n? नेचुरल नंबर्स. सो R1 को अगर हम देखें तो R1 में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स हैं? सच दैट a इज़ लेस देन और इक्वल टू b. यानी कि R1 के अंदर कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिसमें a छोटा हो b से, यानी 1 2 आ रहा है इसके अंदर, 1 5 आ रहा है, 199 आ रहा है, 2 6 आ रहा है, 2 7 आ रहा है, 7 5 नहीं आ रहा. ऑल्दो ये भी 7 5 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है n क्रॉस n का, लेकिन वो R1 में नहीं आ रहा. क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो a लेस देन और इक्वल टू b की कंडीशन पे पूरा नहीं उतर रहा. पहला मेंबर छोटा या बराबर होना चाहिए दूसरे मेंबर से.
तो 5 7 आ रहा होगा, 7 6 नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये एक रिलेशन है जिसको हमने सिर्फ सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह R2 की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं, लेकिन वो कि A और B नेचुरल नंबर्स हैं ऑब्वियसली, चूँकि ये n क्रॉस n का है। और कंडीशन दूसरी है कि A डिवाइडेड बाई B इंटीजर होना चाहिए, यानी कि जब आप पहले मेंबर को दूसरे से डिवाइड करो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें पहले मेंबर्स को अगर आप दूसरे से डिवाइड करो तो इंटीजर बने। जैसे कि इसमें 5 और 7 नहीं आएगा अगेन, बिकॉज 5 डिवाइडेड बाई 7 इज़ नॉट एन इंटीजर। लेकिन इसमें 8 और 2 आ रहा होगा, क्योंकि 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4। ठीक है, तो इसमें 8 2 आएगा, 16 8 आ रहा होगा, 9 3 आ रहा होगा। R3 की अगर हम बात करें तो ऐसे मेंबर्स जो कि A माइनस बी 2 बने, इट्स नॉट नेसेसरी 0 to 4 कि A इवन हो, इन नेचुरल नंबर होने चाहिए। जिस तरह R2 की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 9 3 हो सकता है, बिकॉज 9 डिवाइडेड बाई 3 इज़ 3 विच इज़ एन इंटीजर। R3 की अगर हम बात करें तो इसमें A B वो मेंबर्स आएंगे जिसमें A माइनस बी इक्वल्स टू 2 है, यानी कि इसमें 7 5 आ जाएगा, 5 7 नहीं आएगा, क्योंकि 5 7 इक्वल्स टू माइनस 2 नहीं है, 5 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 2 हो जाता है। तो माइनस 2 नहीं, ऐसे वो पेयर्स आएंगे जिसमें पहला मेंबर को अगर माइनस करें दूसरे मेंबर में से तो जवाब 2 बचे, 4 2 आएगा, जिस तरह 007 कह रहे हैं। ठीक है, 99 97 आ जाएगा, ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। राइट। अच्छा, तो अब एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे जो नीचे दिया गया है। एक ऐसी एग्जांपल, एक ऐसा ऑर्डर पेयर मुझे बताएं आप सोच के, जो कि इन तीनों में से किसी रिलेशन में नहीं आ रहा हो। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ 1 1 1 1, तो 1 1 तो R3 में आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, R3 में नहीं आ रहा क्योंकि 1 माइनस 1 2 नहीं होता, इसलिए वो R3 में नहीं आ रहा। ठीक है, R2 में आ रहा है, R2 में आ रहा है बिकॉज 1 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इंटीजर, तो इस वजह से ये नहीं होगा। मुझे कोई ऐसा ऑर्डर पेयर बताएं जो ना ही R1 में आ सके, ना ही R2 में, और ना ही R3 में। सोचे ज़रा इस पे, और कोई ऐसा ऑर्डर पेयर बताएं जो कि R1 R2 और R3 तीनों में नहीं आ रहा। ऑल राइट, 3 7 3 7 ए लेस देन और इक्वल टू बी में नहीं आएगा। ठीक है, बिकॉज 3 इज़ नॉट लेस देन और इक्वल टू बी। व्हाट अबाउट 3 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है, वो भी इंटीजर नहीं होता, इस वजह से R2 में नहीं आएगा। व्हाट अबाउट 3 माइनस 7, तो वो भी 2 नहीं होता, इसलिए वो R3 में भी नहीं आएगा। सो गुड एग्जांपल ऑफ 3 7 कि वो ना R1 में है, ना R2 में है, ना ही R3 में है। तो इसी तरह इन सब रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें जो कि ये 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, 5। इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं, बट हम इन 5 प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, क्विकली इसको रैप अप करेंगे हम, बिकॉज इसको जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आप समझ सकते हैं। अदरवाइज दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर दोनों सेम मेंबर्स ऑर्डर्ड पेयर के तमाम आ रहे हों। फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। जैसे कि अगर मैं इस रिलेशन की बात करता हूँ R1 की, तो R1 में 1 1 आ रहा है, यस और नो, जल्दी बताएं। 1 1 R1 में, यानी दोनों सेम एलिमेंट्स 1 1, ए की जगह 1 बी की जगह 1 आ रहा है। 2 2 आ रहा है, यस 2 2 भी आ रहा है। 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है। यानी कि वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं जिसमें दोनों मेंबर सेम हो। इसलिए मैं R1 को कहूँगा रिफ्लेक्सिव, कि R1 इज़ अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। R2 की बात करते हैं तो भाई R2 को देखते हैं हम, क्या R2 में 1 1 आ रहा है, यस। 2 2 आ रहा है, यस। 3 3 आ रहा है, यस, क्योंकि एवरीथिंग एनीथिंग डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज़ 1, और वो एक इंटीजर है। तो 3 3 भी आ रहा है, 4 4 भी आ रहा है, इसलिए R2 भी रिफ्लेक्सिव है। R3 की अगर हम बात करें तो R3 में 1 1 आ रहा है, नो, 1 माइनस 1 2 नहीं होता। 2 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो खैर 2 2 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक भी नहीं आ रहा है, जिस तरह 1 1 नहीं आ रहा है, तो फिर R3 को हम कहेंगे कि इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। राइट, सो दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिज्म, रिफ्लेक्सिविटी। राइट, सिमिलरली सिमेट्री की अगर हम बात करते हैं तो सिमेट्री जो प्रॉपर्टी होती है उसमें बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज़ आती हैं। 2 यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, एक आगे जाके डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, इसकी डेफिनेशन आपने बड़ी गौर से देखनी है। इसमें ये बाई कंडीशनल है कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, और अगर ये है तो ये होना चाहिए। कर्सर को अगर फॉलो करें
तो इसमें कहने का मतलब ये है इसका कि भाई अगर ए बी है आपके सेट के अंदर तो बी ए भी होना चाहिए, और अगर बी ए है तो ए बी भी होना चाहिए। यानी अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 है तो 1 2 भी होना चाहिए, 3 1 है तो 1 3 भी होना चाहिए, 6 2 है तो 2 6 भी होना चाहिए। ठीक है, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसी तरह हम उसको रिलेशंस पे भी चेक कर सकते हैं। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहलाती है, ये कहती है कि अगर ए बी है, यानी कि 1 2 है लेट्स से आपके सेट के अंदर, और 2 1 भी है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ए और बी बराबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रिलेशन के अंदर 2 1 है तो 1 2 नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में ये कह रहा है। सिमेट्रिक में हमने क्या कहा, 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, 3 6 है तो 6 3 होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक इसका उलट है, वो ये कह रहा है कि 2 1 है तो 1 2 नहीं होना चाहिए लाजमी। अगर कोई एक भी ऐसा ऑर्डर पेयर आ गया ना कि लेट्स से 6 7 है और 7 6 भी है, तो फिर ये एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। एंटी सिमेट्रिक वो रिलेशन होंगे जिसमें किसी भी ऑर्डर पेयर की सिमेट्रिक मौजूद ना हो। 6 8 है तो 8 6 ना हो बिल्कुल भी। इसको जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको बेसिकली इस तरह समझाने की कोशिश की गई है कि अगर 6 8 है और 8 6 भी है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 8 6 बराबर है। कर्सर को अगर आप देखें, ए इक्वल्स टू बी, यानी कि अगर दोनों मेंबर सेम है, 1 1 है तो ठीक है, 2 2 है तो ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई 2 2 भी है और उसका उलट भी है 2 2, तो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए उसको हम निकाल देंगे। लेकिन अगर 6 7 और 7 6 है तो फिर ये चीज़ एंटी सिमेट्रिक नहीं कहलाएगी। एंटी सिमेट्रिक वो रिलेशंस होते हैं जिसके अंदर 7 6 है तो फिर 6 7 ना हो, एंड सो ऑन। ठीक है, यही उसकी थोड़ी डिटेल है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है, आप हर जगह पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वो ये है कि अगर ए बी के साथ है और बी सी के साथ है तो फिर ए सी के साथ भी होना चाहिए। यानी अगर आपके पास रिलेशन के अंदर 1 2 है और 2 3 है तो फिर 1 3 भी होना चाहिए। समझ आ रही बात? 6 7 है और 7 8 है तो फिर 6 8 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है आपका रिलेशन तो फिर हम उसको कहेंगे दिस इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर आपके रिलेशन में 1 3 है, 3 2 है तो फिर 1 2 भी होना चाहिए। यानी कि 3 अगर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट हो जाता है किसी दूसरे ऑर्डर पेयर में तो फिर पहले का फर्स्ट और दूसरे का लास्ट एक ऑर्डर पेयर बनाने चाहिए। एंड सम अदर प्रॉपर्टीज, इररिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव की बिल्कुल उलट है। उसका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह रिफ्लेक्सिव में हमने ये कहा था ना कि 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, सेम वाले सारे होने चाहिए। इररिफ्लेक्सिव ये कह रहा है सेम वाला कोई भी नहीं होना चाहिए, 1 1 भी ना हो, 2 2 भी ना हो, 3 3 भी ना हो, यानी जो भी आपके मेंबर्स हैं वो सेम वाले ऑर्डर पेयर्स के बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, उसको हम कहेंगे इररिफ्लेक्सिव। तीसरी प्रॉपर्टी ये वाली आ रही है सिमेट्रिक की, जो मैं आपको कह रहा था, एक सिमेट्रिक हो गई, एक एंटी सिमेट्रिक हो गई, और ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक ये कह रहा है कि अगर ए बी मेंबर है आर का तो फिर बी ए नहीं होना चाहिए। ए बी अगर मेंबर है आर का तो फिर बी ए नहीं होना चाहिए। अगर 6 7 है आपके पास तो फिर 7 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ है तो फिर इसको कहेंगे हम कि ये एसिमेट्रिक है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एसिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। वो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है उसका उसका डिफरेंस एक्चुअली। अच्छा, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगेन इट वुड रिक्वायर वेरी वेरी मच एक्सरसाइज फ्रॉम यू कि रिलेशंस चूँकि सेट्स हैं तो इसके ऊपर वो तमाम ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं जो कि आप सेट्स के ऊपर करते हैं। यानी कि आप दो रिलेशन का इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, यूनियन भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसका मतलब कोई गारंटी नहीं होती है कि अगर आपने एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन का यूनियन किया है दूसरे रिफ्लेक्सिव रिलेशन से तो जो रिलेशन आएगा रिजल्टेंट वो भी रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है, बस आप ये कि अप्लाई कर सकते हैं और फिर अलग-अलग चेक कर सकते हैं कि भाई कौन से सेट में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। कुछ एक्सरसाइजेज हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दी गई हैं, इनको भी आपने अप्लाई करना है। ये सब एक्सरसाइजेज नेक्स्ट क्लास से पहले आप लोगों ने कर लेनी है ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएँ तो इससे आगे लेकर चलें बात को। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो जो क्वेश्चंस क्यूरीज हैं आपकी वो आप पूछकर जो है वो सही से अप्लाई कर सकें, उसको पूछ सकें और उसको सही से समझ सकें।
यूट्यूब का जो लेक्चर वगैरह हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा, और उसके लिंक वगैरह आप पूछ लें बेशक। आपकी क्लासमेट्स को पता होगा, या जिस तरह से मैंने कहा यूट्यूब के ऊपर आप नाम मेरा सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा, मैं इस पर अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर्स। सो नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी है, सी यू देन। एंड कोई क्वेश्चन वगैरह अगर नहीं है तो आई एम डिसमिसिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच।